है, और उसके लिए आप अपने को या किसी दूसरे को या टीचर को या इंस्टीट्यूट को दोष मत दीजिए, क्योंकि आपने जिस विधा में एडमिशन लिया है उस विधा का रेंज आपको जानना पड़ेगा कि ये कहाँ तक काम कर सकते हैं। आज जितने भी मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं, विशेषकर जहाँ पे कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट है कैंसर की जब भी होती है नेचुरोपैथी होती है। फास्टिंग यूज़ किया जाता है, फास्टिंग में ऑटोफेजी स्टेज की यूज़ किया जाता है, और ऑटोफेजी के एक्सप्लेन करने के लिए 2016 में जिस साइंटिस्ट ने किया तो उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। अब हमको जानना है कि हमारी जो नेचुरोपैथी की चीज़ें हैं जो हम इतने वर्षों से हैं, 2016 में ही उस चीज़ को क्यों नोबेल प्राइज़ मिला, क्योंकि उन्होंने ऑटोफेजी स्टेज का एक्सप्लेन किया। हम लोग आज तक एक्सप्लेन नहीं करते थे, खाली मंचों पे बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो ये पहली बात है कि कैंसर मतलब आपके शरीर में या तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं या साइज ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, यानी आपके शरीर की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसके इतर या उससे अलग आपके शरीर में ही काम हो रहा है। सेल की संख्या एबनॉर्मल बढ़ जा रही है या सेल की साइज एबनॉर्मल बढ़ जा रही है, उसमें नेचुरोपैथी यानी आपकी फिजियोलॉजी को नॉर्मल पोजीशन में, या फिजियोलॉजी माने ही नॉर्मल फंक्शन, माने आपके शरीर में जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जा रही है उसको फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशन में रिस्टोर कर रही है आपकी नेचुरोपैथी। तो आपको पहले इस साइंस और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तब आप कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट, छोटा वर्ड है नेचुरोपैथी को, जो हम लोग के भारतीय दर्शन में बोला जाता है निसर्ग उपचार, यानी निसर्ग माने प्रकृति के साथ लाना या प्रकृति के करीब लाना या प्रकृति के प्रकृतिस्थ कर देना, यानी आप खुद प्रकृतिमय हो गए। और प्रकृति का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जो बाहर आप देख रहे हैं, आपकी अपनी भी प्रकृति है। कोई पुरुष है, कोई महिला है, तो पुरुष की फिजियोलॉजी अलग है, महिला की अलग है। एक पुरुष है, कोई बात करने का तरीका उसका अलग है, वो भी एक उसकी प्रकृति है। यानी अब जब ट्रीटमेंट में जा रहे हैं तो प्रकृति सिर्फ ये नहीं कि मिट्टी पानी लगा रहे हैं, उस व्यक्ति की इनहेरेंट प्रकृति क्या है, उसका इनहेरेंट कॉन्सिक्वेंट क्या है कि वो कौन सी प्रकृति लेके इस पृथ्वी पर आया है। अगर उसको हम ऑल्टर करना चाहेंगे तो कोई भी पैथी यूज करेंगे उस व्यक्ति के साथ गलत होगा। कि एक व्यक्ति, अगर हम पंचतत्व के हिसाब से बात करें, अगर किसी के शरीर में कोई एक तत्व के, पांचों तत्व हर शरीर में है लेकिन कोई ना कोई एक डोमिनेटिंग रहता है, तो जिसका जो डोमिनेंट रहेगा वो कैरेक्टर उसके व्यक्तित्व में दिखेगा। अगर आप उसको और समझ के रहे कि ये इसका एक्सेसिव है, इसको हम काउंटर करने जाएंगे तो उस पेशेंट के साथ आप गलत कर रहे हैं या उसको कहीं बड़े डेंजर में आप धकेल रहे हैं। ये आपको समझना होगा कि दो लोग आए या दो एक ही रोग लेके आए तो उनकी प्रकृति अलग है, तो वो उनके शरीर के साथ रोग का संबंध अलग है, दूसरे प्रकृति के लोग के साथ संबंध अलग है। अगर वो प्रकृति आप नहीं समझते हैं तो मिट्टी पानी लगाते रह जाएंगे, आपके रिजल्ट जो एक्सपेक्ट करते हैं नहीं पाएंगे, और तब बोलेंगे नेचुरोपैथी में काम होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट लोग हैं तो बेसिक थोड़ी सी चीज़ें और कुछ बातें हैं जो, चूँकि मैं अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का महासचिव हूँ 2018 से, और ये संस्था की संकल्पना हुई थी महाराष्ट्र में 1945 में। 18 नवंबर 1945 को महाराष्ट्र में पुणे में इस संस्था बनेगी, इसकी संकल्पना की गई थी। और संकल्पना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, जिनकी तस्वीर यहाँ पे। और इस चीज़ को उस समय बना था ऑल इंडिया नेचर क्योर ट्रस्ट, जो आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी बन गया थी। और उसी समय बना था, एक कॉन्सेप्ट हुआ था ऑल इंडिया नेचर क्योर फेडरेशन बनाने की, ताकि इस तरह गांव-गांव में लोगों तक नेचुरोपैथी को सही रूप में पहुंचाया जाए, ताकि जब भी देश आज़ाद हो हेल्थ बजट भारत का जीरो बनाया जाए, बेवजह की दवाइयों में नहीं पड़े। गांधी जी की संकल्पना थी, और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? बालकोबा भावे जी को, जो विनोबा भावे जी के छोटे भाई थे। उन्होंने इस चीज़ को काम किया, लेकिन आगे बढ़ाते रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश 45 में इसकी शुरुआत हुई, 48 में गांधी जी चले गए। फिर ये कार्यक्रम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1956 में जाके ये संस्था रजिस्टर्ड हुई कलकत्ता में, और तब से कंटिन्यूअस काम होता रहा। इसके सबसे पहले अध्यक्ष बालकोबा भावे जी थे, उसके बाद कई गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर,
देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई वो भी इसके अध्यक्ष रहे हैं, लोगों ने इस पर काम किया है। और पहला सम्मेलन भी 1966 में कोलकाता में हुआ था, जब विनोबा भावे जी खुद उसके गए थे उद्घाटन करने और मोरारजी देसाई उसकी अध्यक्षता किए थे। तो ये इतिहास रहा है। दूसरी बात है कि चूँकि ये लोग जो थे, चाहे गांधी जी और ये, इनकी सोच थी कि डॉक्टर का मतलब है कि प्रिस्क्राइबर, डॉक्टर के पास जाएगा तो विजिट लेगा, प्रिस्क्रिप्शन करेगा, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। तो इनकी थी कि आप जनसेवक बनिए, लोगों को इस दवा के नाम पर इलाज